हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पिरिचुअल सागर। आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइल जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न जो आप मंथली या क्वार्टरली फाइल करते हैं अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो उसको कैसे फाइल अपने आप करें जिससे आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े और आप अपने आप एज ए बिजनेसमैन इसको फाइल कर सकें। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको gst.gov.in पर लॉगिन करना पड़ेगा। ये लॉगिन पेज है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा और आपको अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मिलते हैं, जो कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कराया हुआ है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे यूज़ होंगे और आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आप रिटर्न डैशबोर्ड पे पहुँचते हैं, जहाँ पे आप सारे रिटर्न एक साथ देख सकते हैं। ये दूसरा टैब क्रिएट चालान का है और यहाँ पे सारी नोटिस ऑर्डर वगैरह आप व्यू कर सकते हैं। एनुअल रिटर्न का टैब है। तो मंथली रिटर्न या क्वार्टरली रिटर्न के लिए आपको रिटर्न डैशबोर्ड पर जाना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर पहुँचते हैं और इस बटन पर आप क्लिक करते हैं। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट बटन पे पहुँचते हैं, वो है फाइल रिटर्न। तो आप किस फाइनेंशियल ईयर के लिए रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। जैसे मैंने चूज़ किया हुआ ऑप्शन 2020-21। तो इसके लिए किस मंथ के लिए आप फिर फाइल करना चाहते हैं। लेट्स से आप जून के लिए फाइल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सर्च बटन ये प्रेस करेंगे तो वो पर्टिकुलर मंथ का के रिटर्न्स आपके आगे ओपन हो जाएंगे। अब रिटर्न्स ओपन हो गए तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 3 रिटर्न है मेनली। एक है GSTR1, जिसमें आपको अपनी सेल्स की डिटेल्स सबमिट करनी होती हैं, जो भी आपने सेल की है। और एक होता है GSTR2 है, जिसमें आपको आपके सप्लायर ने जो भी आपको गुड्स सेल किए हैं या सर्विसेज सेल किए हैं वो दिखाई पड़ती हैं। और ये सिर्फ व्यू ओनली है, इसमें आपको कुछ भी सबमिट नहीं करना पड़ता है। इसमें आपको डिटेल्स देख के अपने सप्लायर को सिर्फ बोलना पड़ता है कि हाँ ये पर्टिकुलर इनवॉइस है जो पेंडिंग रह गई है फॉर सबमिशन सप्लायर के एंड से, तो वो अपने एंड से आपकी इनवॉइस सबमिट करे। ऐसा आप कर सकते हैं। तो और तीसरा रिटर्न होता है मंथली रिटर्न, जो GSTR3 भी है, जिसमें आपको एक्चुअली चालान फिल करना होता है कि आप कितको GST कितनी पे करनी है या आपको इनपुट क्रेडिट क्लेम कितना मिलेगा। अब ये 3 फॉर्म बेसिकली हो गए। अब अगर हम क्लिक करें GSTR1 पर तो हम पहुंचते हैं एक इस तरीके की इनवॉइस डिटेल्स पे, जहां हमें ब्लॉक्स हैं जिनमें हमें इनवॉइस डिटेल्स फिल करनी है। जैसे ये वाला ब्लॉक है, तो यहाँ पे ये 4A वाला जो ब्लॉक है, इसमें आपको वट एवर यू आर सेलिंग टू रजिस्टर्ड डीलर, जो भी आप रजिस्टर्ड डीलर को सेल कर रहे हैं, तो वो सारी डिटेल यहाँ पे इस ब्लॉक में आपको ओपन करके दिखानी पड़ेंगी इनवॉइस वाइज। तो वो जब आप सारी इंटर कर देंगे तो उस मंथ में आपने जितनी सेल की हुई है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी विद दी टैक्स वैल्यू, और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आएगी विदाउट दी GST पार्ट, और यहाँ पे GST पार्ट आएगा कि कितना GST लायबिलिटी है। तो इस तरीके से ये है। और यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं। इसमें 5A में लार्ज इनवॉइसेस जो भी हैं सबमिट कर सकते हैं आप। फिर डेबिट या क्रेडिट नोट्स हैं रजिस्टर्ड डीलर के, वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अनरजिस्टर्ड डीलर के डेबिट क्रेडिट नोट यहाँ सबमिट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं 6A में। तो इस तरीके से आप इनवॉइसेस जो हैं सबमिट कर सकते हैं। और इसमें फर्दर एक और डिटेल है, ये जो मेन है वो B2C अदर्स 7 नंबर,
यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि जो भी सेल आपने अनरजिस्टर्ड डीलर्स को किए वो यहाँ पे आपको समराइज्ड फॉर्म में फिलअप करनी होगी। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जो आपने गुड सप्लाई किए हुए हैं वो HSN वाइज आपको, अगर डिफरेंट उनके HSN है तो HSN वाइज समरी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट इशूड आपने ड्यूरिंग द मंथ कितने डॉक्यूमेंट इशू किए हैं, कितने कैंसिल किए हैं, वो डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। तो जैसे ही आप ये सारी डिटेल फिलअप कर देते हैं वो आपको तुरंत ही जनरेट GSTR 1 समरी करना पड़ता है, जिसके बाद समरी आपकी जनरेट हो जाती है, जिसको आप प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू करने के बाद आप यहाँ पे एक सबमिट बटन है, उस सबमिट बटन पे आप सबमिट कर सकते हैं। ये सबमिट बटन है आपका, यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं GSTR 1। सबमिट करने के बाद वो फाइल रिटर्न का ऑप्शन ओपन हो जाता है और उसमें अपना नाम चूज़ करके, अपनी फर्म का नाम चूज़ करके आप EBC के थ्रू ये रिटर्न फाइल ईज़िली कर सकते हैं। तो ये तो हुई GSTR 1 की बात, जिसमें आपने सारी डिटेल्स फिलअप की हुई हैं। GSTR 1 में जो इनवॉइस की डिटेल्स हैं वो आपने फिलअप कर दी हैं और सबमिट कर दी और फाइल कर दिया। तो फाइल करेंगे तो OTP वगैरह आता है फ़ोन पे आपके, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फ़ोन नंबर दिया होगा, वो वहाँ से OTP नंबर डाल के आप ये फाइल कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है GSTR 2A, जो कि सप्लायर डिटेल्स हैं। तो सप्लायर डिटेल्स में हम जाते हैं B2B इनवॉइसेस पे, और इसमें फिर हम हमारी जो भी इनवॉइसेस हमारे सप्लायर्स ने एंटर करी होती हैं, हमारे जो भी उन्होंने गुड सेल किए होते हैं, तो वो यहाँ पे सारी दिखाई पड़ती हैं ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे उनको हम व्यू कर सकते हैं इनको हम यहाँ पे। अब व्यू करते टाइम पे इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हम अपने सप्लायर को नोटिफाई कर सकते हैं कि ये आपने गलत इनपुट किया हुआ है, या हाँ आपने कोई अभी तक अपनी सप्लायर डिटेल्स सबमिट ही नहीं की हैं, तो वो हम बोल सकते हैं उनको। तो यहाँ पे आपका सिर्फ व्यूइंग पार्ट है, आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं होता है। तो ये GSTR 2 की बात हो गई। अब इसके बाद आता है GSTR 3B। GSTR 3B में हमको जो डिटेल देनी होती हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की देनी होती हैं, कि हमने कितनी गुड्स एंड सर्विसेज ली हुई हैं, उनकी क्या वैल्यू है, और क्या उनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हम क्लेम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए कितना, सेंट्रल टैक्स के लिए कितना, स्टेट टैक्स के लिए क्या क्या हम क्लेम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल अदर ITC में मैंने कुछ फिगर फिलअप करी हुई है। तो यहाँ पे डिफरेंट नॉमेनक्लेचर हैं, ITC अवेलेबल, ITC रिवर्स्ड, इनएलिजिबल ITC, नेट ITC अवेलेबल। ये यहाँ पे आपको अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करनी होती है अलग अलग कॉलम्स में। सेंट्रल है तो सेंट्रल में, स्टेट की है तो स्टेट में, और इंटीग्रेटेड है तो इंटीग्रेटेड में। तो इस तरीके से इस रिटर्न को भी आप फाइल कर सकते हैं। तो इसमें भी वही ऑप्शन आएंगे कि आप OTP वगैरह का ऑप्शन आएगा, उसको आप फाइल कर सकते हैं। अच्छा, GSTR 3B में आपको गुड्स सोल्ड की भी डिटेल समराइज्ड फॉर्म में देनी होती है, तो वो भी आप वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। और सपोज़ आपको नील रिटर्न फाइल करना है तो आप उसको चूज़ करके नील रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप अपना GSTR रिटर्न 1A और 3B मेनली फाइल कर सकते हैं। और ये बहुत ही इजी है दोस्तों। अगर कोई भी बात इसमें नहीं समझ में आती है आपको, तो आप इसमें पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, एंड मैं आपको इसी तरीके से अपडेट करता रहूँगा फर्दर इस सब्जेक्ट पे।